बात करते हैं सिर्फ कंप्यूटर की, ठीक, सिर्फ कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर की बात करेंगे, इसके स्कोप के बारे में और बाकी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे आज, ठीक। कंप्यूटर क्या है, मतलब क्या है? हिंदी नहीं पूछ रहे हैं। भाषा मायने नहीं रखती कि आपके पास नॉलेज कितना है, ये मायने रखता है कि आप उस चीज़ में जानते कितना हो, आपके पास स्किल उस चीज़ में कितना डेवलप है। ये मायने नहीं रखता कि आप किस भाषा में जानते हो। आज के समय में अगर बात करें, ग्रामीण इलाकों में इंग्लिश इतना हवा टाइप का दिखाया जाता है कि लोग सोचते हैं जिनके पास हिंदी है उनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। हमारे पास नॉलेज है, एक्सप्रेस करने का वे हमारे पास दूसरा है, तो तुम कैसे कह सकते हो हमारे पास नॉलेज नहीं है? नॉलेज भाषा का मायने नहीं रहता, मैं नॉलेज भाषा का मोहताज नहीं होता। वही चीज़ हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश 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 नहीं समझ आती है, क्या करें, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं, ठीक। वही देखो चाइना वाले इंग्लिश को मारते हैं एक गोली और अपनी चाइनीज भाषा को बोलते हैं, ठीक। उनकी भाषा अगर कोई नया आदमी सुनेगा तो कहेगा ये भाषा नहीं है, ऐसा तो हम चिल्ला के बोलते हैं, चाय चुई पोई पोई, ठीक। ऐसा तो हम जब रो लेते हैं या हम खुश होते हैं, जब हम चिल्लाते हैं तब भाषा निकलती है। ये कौन सी भाषा है, ठीक। ब्राजील की भाषा तुम देख लो, उसमें क्या बोलते हैं, हुलू हुलू हुलू, मोका 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 मोका, ठीक। ये कौन सी भाषा है? ये भी भाषा। तो वही कहते हैं कि भाषा जो है, हमारी जो नॉलेज है वो भाषा की मोहताज नहीं होती। हम बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस क्या है, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। किसको कहाँ जाना है ये किसी को पता है? आप खड़े होइए। हाँ, आपको अपने लाइफ में क्या करना है? नहीं पता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस चीज के बारे में तुम्हें सोचने में समय लगता है, समझो उस चीज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, ठीक। आप खड़े हुए। हाँ, आपको लाइफ में अपने क्या करना है? डॉक्टर बनना है। किस क्लास में हो? बीए फर्स्ट ईयर। बनना डॉक्टर है, जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। कौन से टीचर ने तुमको रेकमेंड किया कि तुम बीए? क्योंकि मैंने एक लाइन कही थी आज के 3 दिन पहले कि बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ और जहाँ वैकेंसी दिखती है बस टीचर की फार्म भरता हूँ, ठीक। हम नहीं, इस एक कवि ने कहा है, मैंने नहीं कहा। बैठ जाओ, ठीक। तुमको इस बीए स्ट्रीम में ना जा करके तुमको करना चाहिए था बीएससी करना चाहिए था, वो भी बायोलॉजी से। मैं बताता हूँ, ठीक। हम रास्ता क्यों भटकते हैं? हम रास्ता क्यों भटकते हैं? बात ना रुक गया, क्या हो गया? हाँ चलो, हम रास्ता क्यों भटकते हैं? अपने मार्ग से हम क्यों भटकते हैं? रीजन है। रीजन ये है कि हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। जब कोई मार्गदर्शित नहीं करेगा तो हम तो भटकेंगे, हम बच्चे हैं, ठीक। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, ये तो अलग बात है। सक्सेस क्या है ये मैं बताता हूँ। सक्सेस का मतलब ये है कि जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्या पढ़ लिख कर कुछ कर लेना सक्सेस है? अगर पढ़ने से कोई सक्सेस होता तो मैं बचपन से पढ़ना, अभी यहाँ खड़ा, ठीक। ये भी बचपन से पढ़ रहे हैं, ये भी बचपन से पढ़ रहे हैं, ये जब पैदा हुए थे तब भी पढ़ रहे, तब से पढ़ रहे हैं। ये क्या सक्सेस हुई है? नहीं। पढ़ने से कोई सक्सेस नहीं होता। पढ़ना तुमको कैसा है? सक्सेस पढ़ने से नहीं होता, लेकिन एक सही वे में पढ़ने से, ठीक। तुम्हें अगर मैं कहूँ कि 12th पास करने के बाद कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है। हाँ, बिजनेसमैन बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। 12th पास होने के बाद और कोई तुम कुछ नहीं बन सकते, ना IAS PCS, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर। बस एक चीज बन सकते हो, बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 5वीं की मैथ लगती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। प्रॉफिट और लॉस तुमको कैसे निकालना है
ये आना चाहिए। और ये चीज़ हमें 5th क्लास में ही समझा दिया जाता है। जो 5वीं पढ़ा है वो भी बिजनेस कर सकता है। ठीक, मैंने कहा कंप्यूटर साइंस के स्कोप की बात करेंगे। ठीक, कंप्यूटर साइंस के स्कोप की बात करेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस में कौन से कोर्स कर सकते हो, कौन से कैरियर्स तुम्हारे लिए हैं, तब तो उसका स्कोप जानोगी। ठीक, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? तुम्हारे पास कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे तुम कंप्यूटर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो, जिससे तुम अपने जीवन में उससे रिलेटेड कैरियर बना सकते हो? नहीं पता। तुम्हारे पास होना चाहिए पहली चीज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, तुम ऐसा सोच सको कि कोई चीज घटित क्यों हो रही है, क्यों होगी। ये कंप्यूटर साइंस, इसके ऊपर रख लेना मैथ्स। ऐसा नहीं है कि तुम मैथ से पढ़ोगे तो कोर्सेज कर सकते हो। इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको बिना मैथ के कर सकते हो, बट तुम्हें मैथ आना चाहिए और मैथ पढ़ना पड़ेगा जब ये कोर्स करोगे। ठीक, सब कहते हैं कि हम मैथ्स छोड़ देंगे, हमारी लाइफ सुखी लाइफ जिएंगे, मैथ छोड़ देंगे क्योंकि मैथ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी बात एक ध्यान रख लो कि मैथ से तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक तुम कुछ करना बंद नहीं कर देते। अगर कुछ करना चाहते हो तो मैथ से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। बस इतना तक होगा कि वो जो बुक तुमको मोटी सी मिलती है हर क्लास में, वो बुक तुमको देखने को नहीं मिलेगी। बस उसके सारे कॉन्सेप्ट तुमको हर एक सब्जेक्ट में लगाने होंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया मैथ्स पे टिकी है। किसी ने बताया? हाँ, मैथ्स पर टिकी है। कैसे टिकी है कोई बताएगा? पूरी दुनिया मैथ्स पे टिकी है, पूरी दुनिया मैथ्स पर टिकी है। मैं एक थीसिस देता हूँ। एक थे फेवेनॉकी साइंटिस्ट, उन्होंने मैथ्स का उपयोग करके एक ऐसी चीज इजाद की कि जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल, कैसे वो मैथ से कह रहा है कि ये चीज है। उन्होंने कहा इस मैथ से हम बता सकते हैं दुनिया में कौन सुंदर दिखता है कौन नहीं। इस मैथ से हम ये बता सकते हैं कौन दुनिया में सुंदर है कौन नहीं। मैं 2 बच्चों को बुलाना चाहूंगा। सुंदर, ये दोनों दिखने में सुंदर लग रहे हैं। क्यों सुंदर लग रहे हैं? डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन सुंदर क्यों लग रहे हैं? अभी तुम लोगों के पास आधे घंटे आराम से सुनो। ठीक, जाओ बैठो। चलो, अब देखो इसका रीजन। फेवेनॉकी ने क्या कहा कि ये पूरी दुनिया मैथ्स पे टिकी है और मैं एक चीज बताता हूँ कि मैथ्स से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कौन सुंदर है कौन नहीं। उन्होंने कहा एक सीरीज दी। क्या दी? एक सीरीज, जिसको कहा गया, उन्होंने नाम दिया फेबोनाची सीरीज। इसमें उन्होंने कहा कि तुम नंबर लो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते चले जाओ, और इन नंबर्स को तुम्हें क्या करना है? ये सीरीज थी। इन नंबर्स को तुम्हें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो। क्या आएगा? 2 1 3। ठीक, पहले 2 को जोड़ो, फिर दूसरे 2 को जोड़ो, फिर तीसरे 2 को जोड़ो, फिर चौथे 2 को जोड़ो, और ऐसे जोड़ते जोड़ते चले जाओ जहां तक तुम जोड़ पाओ। ठीक, जहां तक तुम जोड़ पाओ, और उसके बाद तुम एक फार्मूला यूज करना है। ठीक, एक फार्मूला यूज करना जो उन्होंने दिया, अभी लिखता हूं। ये कैसे जुड़ेगा ये देखो। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ा 3 आया, इन दोनों को जोड़ा 5 आया। मैथ ज़्यादा नहीं समझ में आए तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैथ्स की कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तुम बस समझो कि मैथ्स पे कैसे दुनिया टिकी है। इस कॉन्सेप्ट से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सुंदर है या नहीं। देखो यहाँ ये आया 5, फिर इन दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को 9, क्या आएगा? 9। ऐसे जोड़ते चले जाओ। जब जोड़ोगे तो तुमको एक गोल्डन रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? गोल्डन रेशियो। ये फेबोनाची ने बताया कि तुम्हें एक गोल्डन रेशियो मिलेगा, और ये गोल्डन रेशियो क्या होगा? 1.61।
और इस पूरी दुनिया में इस रेशियो को जो फॉलो कर जाएगा वो सुंदर दिखेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं सुंदर दिखेगा। ये उन्होंने कंफर्म कहा और ये बात बिल्कुल सही है। इस रेशियो को जो फॉलो कर जाएगा, अब ये रेशियो किसी भी चीज पर कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, ठीक। इसको जो फॉलो करेगा वो सुंदर दिखेगा, मतलब गोल्डन रेशियो को जो फॉलो करेगा वो सुंदर दिखेगा। गोल्डन रेशियो 1.61। चलो फार्मूला क्या कहो, ए बाई बी इक्वल ए प्लस बी बाई ए इक्वल 1.61। इस पे तुम खुद को रखने देखो, खुद को रख के देखोगे सुंदरता पता चलेगी। खड़े हो जाओ सीधे, खुद को नाप लो, जितनी हाइट हो तुम्हारी उस हाइट से यहाँ अपने नाभि से ऊपर बी मान लो, नीचे ए, ठीक। इस फार्मूले पे रख दो, फिर कैलकुलेट करने के बाद जो तुम्हारा आएगा आंसर वो होगा 1.61। अपने शरीर का तुम्हारा हाथ सुंदर लगता है, जो भी तुम्हें सुंदर दिखे उसका निकाल लेना, वो आएगा 1.61। तो मैथ्स ऐसे ही दुनिया पे टिकी हुई है। क्या समझ में नहीं आया? आगे चलो यूज करके देखना, या कभी इसको जब समय मिलेगा तो इसका डेरिवेशन भी करवाएंगे, ठीक। मैं बात कर रहा था स्कोप की। कंप्यूटर फील्ड में जितना स्कोप है उतना किसी फील्ड में आज तक स्कोप नहीं मिला। बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज आई, ठीक। क्यों? रीजन है, रीजन ये है कि कंप्यूटर जो है ये हमारे काम को क्या बनाता है इजी, आसान बनाता है। और इतना आसान बनाता है, इतना आसान बनाता है कि तुम सो जाओ तब भी तुमको पैसे कमा के देगा। ये हमारे काम को इतना आसान बनाता है कि तुम सो जाओ तब भी पैसे कमा के देगा। कैसे? हमारे पास इनकम आती है। इनकम कितने प्रकार की होती, कोई बताएगा? इनकम कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? नहीं पता। बिजनेस में इनकम को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया, ध्यान दो। कौन कौन सा? पहला एक्टिव इनकम, क्या? एक्टिव इनकम। दूसरा पैसिव इनकम, क्या? पैसिव इनकम। बात करते हैं एक्टिव इनकम की। एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें तुम डेली काम करो, डेली तुमको पैसे मिले, ठीक। तुम क्या करो, तुम्हारा काम डेली हो, डेली के डेली तुमको पैसे मिले। जैसे वर्कर हो गए, उनको डेली काम करते हैं, डेली पैसा मिलता है। जैसे सैलरी वाले हो गए, वो डेली काम करते हैं, मंथ के लास्ट में उनको पैसे मिलते हैं। जो भी वर्क तुम करो जिसका पैसा तुम्हें वर्क करने के बाद मिले, ठीक, वो होता है एक्टिव इनकम। लेकिन ऐसे काम, ऐसा इनकम वर्क जब तक करो तब तक तो पैसा आए, लेकिन तुम वर्क ना करो तो भी पैसा आए, वो कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब। क्या एग्जांपल देता हूँ? यूट्यूब का। इसका यूट्यूब पर कैसे पैसे कमाते हैं, कौन बताएगा? किसी को पता है यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाते हैं? हाँ, किसको पता है? देखो, लाइफ में एक चीज ध्यान रखो। क्या चीज? पहली चीज, कभी किसी से डरो ना। दूसरी चीज, कभी किसी से बैर नहीं। क्या? कभी किसी से डरो ना और कभी किसी से बैर ना करो। बैर नहीं करोगे तो डरोगे नहीं, और जो डरोगे नहीं तो कुछ कर तो जाओगे, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लोगे। लेकिन अगर बैर करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहते हैं इस पूरी दुनिया में ईश्वर सब में बसता है, ठीक। अगर तुम ईश्वर की आराधना करते हो तो इंसानों के साथ बदसलूकी क्यों करते हो? क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो? ठीक, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के हे राम सिया राम करके अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन दोपहरिया माँ पड़ोसी से जलते हुए दादा रे के इतनी बड़ी कार लेकर, ठीक। तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ना किसी से बैर रखना चाहिए और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जिससे आपको मतलब नहीं उससे बोलो ना, चल जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ कुछ ना करो, ठीक, बेहतर है। मैं किसकी बात कर रहा था? यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाते हैं, कौन बताएगा? सर वीडियो वायरल
वीडियो वायरल करके तुम कोई प्रोग्रामर हो जो वीडियो को वायरल कर दो, तो कैसे? सर वीडियो अपना बनाकर चैनल पे डालने से, चैनल पे वीडियो डालने से अगर कोई भी यूट्यूब से पैसे कमा लेता तो बहुत लोग वीडियो डालते हैं। बट मैं बताता हूँ यूट्यूब पे पैसे कमाने का आसान तरीका। आसान तरीके का मतलब ये है कि तुमको करना कैसे है। आसान कहने का मतलब तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ाना, लेकिन इस दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं होती। जो आसान होती वो किसी काम की नहीं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका हमारे पास ना ही महत्व होता है ना ही किसी काम की रहती है। जैसे पूरे यूट्यूब पे करोड़ों में क्लासेस चलती हैं, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स, कभी साइंस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं और हर एक बैच में चलती हैं। जो तुम लाखों फीस दे के पाते हो वो यूपीएससी की तैयारी लोग फ्री में कराते हैं। यूट्यूब पे कोई क्लास लेता है? कंप्यूटर की ऐसी टेक्नोलॉजी है इमर्जिल जिसका लाइव हमेशा चलता रहता है। किसी को कोई चैनल मालूम है जिस पे टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हो, जिस पे कोडिंग सिखाया जाता हो, जिस पे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती हो? कंप्यूटर का बैकबोन है। क्योंकि कंप्यूटर चलता है सॉफ्टवेयर पे, कभी सुना होगा। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर कैसे बनाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना पड़ता है तब बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? कोई बता सकता है कौन सा चैनल ऐसा है? कोई एक चैनल कोई बता दे। डाउटनट प्रोग्रामिंग सिखाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के डाउट्स बताता है। चलो कोई बात नहीं, रिसर्च करके देखना, समझना। मैं बात करता हूँ यूट्यूब पे पैसे तुम कैसे कमा सकते हो। इजी तो नहीं है, दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं होता। जो काम आसान होता है वो किसी काम का नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल दिया यूट्यूब का, बहुत सारे लाइव क्लासेस चलते हैं, अटेंड करने वाला कोई नहीं है। मैं देखता हूँ एक से एक चैनल है जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज कितने आते हैं? लाइव जब क्लास चलती है इंपॉर्टेंट तो उसमें बच्चे से रहते हैं 5, 10, 15। ठीक, सब्सक्राइबर है 7,000, व्यूज उसमें लाइव बच्चे कितने आते हैं? 150, 50, 90। और उनमें से कमेंट कितने लोग करते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है लाइव क्लास में? 15 से 20 से 25। ठीक, और बाकी जो ज्वाइन होते हैं वो इसलिए ज्वाइन होते हैं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। वो देखते हैं, झांकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, कोई हमें भी देखे। ठीक, वो दूसरों को देखते देखते पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अंत में बस उन्हीं के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें देखने आते हैं, बाकी और कोई देखता नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी था, वो सोचता था कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था कि अगर गलत हो गया तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। ऐसे करते करते उसने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। जब उसका समय आया तो वो मर गया। मरने के बाद जब उसने ऊपर से देखा कि देखता हूँ कौन कौन मेरे बारे में क्या सोचता था, पता चला उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। उसके बारे में कोई सोचना नहीं था। तो उस समय उसको पता चला, उसने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं कुछ कर देता तो विवेकानंद की तरह, महात्मा गांधी की तरह मेरा भी किसी फोटो में नाम होता, किसी भी टीवी में कोई हमें बताता, कोई हमें याद करता। लेकिन कुछ भी कर देते हम, सही करते या गलत करते, कोई ना कोई तो याद करता। लेकिन जीवन में हमेशा एक चीज याद रखो, गलत करने वाले याद भले किए जाएं लेकिन उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। जीवन में हमेशा जब भी सोचना कुछ करने के लिए तो सही करने की सोचना। मैंने बात किया यूट्यूब की, पैसे कैसे कमाएंगे। सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ। पहली चीज चैनल बनाना है क्या, कि चैनल बनाओ। दूसरी चीज वीडियो अपलोड करना है क्या, नहीं। तीसरी चीज चैनल पे टैगिंग करना है क्या, चैनल पे थंबनेल बढ़िया लगाना है क्या, चैनल पे टाइटल डालना है क्या। कौन बताए कौन सी ऐसी चीज है जिसपे जो चीज तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेस दिलाएगी। पहली चीज ऑडियंस। क्या ऑडियंस। तुम कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, कोई भी चीज बना लो, और बनाने के बाद तुम मून पे चले जाओ और खूब चिल्लाओ, ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो। कोई है कोई है लेने वाला नहीं। पहली चीज ऑडियंस। जब ऑडियंस कैसे पकड़ोगे,
ऑडियंस पकड़ने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए स्किल। क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास क्या है ऐसा जो तुम लोगों को दे सकते हो। यूट्यूब एक माध्यम है वीडियो शेयर करने का, बाकी कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ क्या, एक वीडियो शेयर करने का मीडियम है बस, और कुछ नहीं है। सेम यूट्यूब तुम भी बना सकते हो, बस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सोच। क्या होना चाहिए? तुम क्या सोचते हो यूट्यूब ऐसे चलता है, फेसबुक ऐसे चलता है? फेसबुक की अगर मैं बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, तो पार्टिकुलरली फेसबुक जो होता है, फेसबुक जो है यहाँ कितने लोगों की फेसबुक पे आईडी है आपका? शर्माओ ना, बस बताओ। जरूरत नहीं तुम्हारी, नहीं पता है फेसबुक क्या? ये भी नहीं, हाँ पता नहीं है फेसबुक क्या है? किसको पता है फेसबुक क्या है? हाँ तुमको पता है? फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। जहाँ फोटो और वीडियो शेयर करते हैं, जहाँ अपने डेटा को शेयर करते हैं इंटरनेट पे हम डेटा शेयर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या शेयर करते हैं? पड़ोसी से मिर्चा, पड़ोसी से धनिया, ठीक। रिश्तेदार में जाते हैं, आशीर्वाद शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। वैसे इंटरनेट पे हम डेटा शेयर करते हैं, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, और चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो हो टेक्स्ट। इमेज, वीडियो, आईडी और टेक्स्ट, इसी चीज को शेयर करते हैं। इसके अंदर क्या होगा वो तो बात की बात है, पहली चीज इसको शेयर करवाना है, और इसको शेयर कराने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है, और टेक्नोलॉजी में लगते हैं पैसे, ऐसे नहीं शेयर होते, ठीक। हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें लगती है टेक्नोलॉजी। किसने क्रिएट किया? भगवान, ठीक। हम कंप्यूटर बनाते हैं तो हमें गाना सुनाता है, लेकिन भगवान ने हमें बनाया तभी हम बोल पाते हैं, ठीक। तो मैं बात करता हूँ इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये फेसबुक पे शेयर करते हैं। फेसबुक एक है सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट, जहाँ लोग आते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, और प्रोफाइल बनाने के बाद अपने डेली के जो रूटीन्स होते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या वो इस समय है, वो सारी चीजें शेयर करते हैं। तो जिनकी भी आईडी है फेसबुक पे, उनके लिए फेसबुक एक साल में कितने? एक साल में लगभग 1.6 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। तो सबके लिए फेसबुक एक साल में 1.6 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, जिनकी भी आईडी है। क्योंकि पूरे इंटरनेट पे कोई चीज ऐसे नहीं चलती, ये सब टेक्नोलॉजी है। बनाने के लिए बस सीखना चाहिए, या तुम्हें आना चाहिए, या किसी को पैसे दे दो, जिसको स्किल आती है वो बना के दे देगा। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साइकिल नहीं है तो सोचते हो लाओ बना ले? नहीं। तुम सोचते हो हम पैसे कमा लेंगे, कोई दूसरे के पास स्किल है, वो बनाया होगा, हम खरीद लेंगे, ठीक। तो वैसे फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को तुम नहीं खरीद सकते, किसी से बनवा नहीं सकते। जिसके पास स्किल हो तुम्हारे लिए बना देगा। बात होती है इसको मैनेज करने की, ठीक। कोई भी दुकान खरीदना आसान है, लेकिन उसको चलाना उतना ही कठिन। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन बीवी को संभालना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि शादी करने के बाद तुमको ऐसे नहीं बैठना है, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां, ठीक। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको निभाने के लिए अच्छे लगे पड़े हैं। आज के युवा, आज के बच्चे बहुत जिम्मेदारी लेते हैं, इतना लेते हैं कि दादा परदादा परेशान हैं बेचारे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे रील्स बनाने में लगे, स्टेटस डालने में लगे हैं, शॉर्ट्स देखने में लगे हैं। इन लोगों के पास काम की कमी नहीं है, उससे इनकम ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये खाली नहीं बैठते। ये लोग खाली नहीं बैठते, इनके पास बहुत काम है, ये काम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है, कि ये हम कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, ठीक। ये लोग सिर्फ जब मोबाइल खोलेंगे तो कोई कहेगा साउथ की मूवी भेज दीजिए। हमारे गांव में जो पिछड़ी जातियां होती हैं,
वो एक से ऐसी ऐसी मोबाइल लेते हैं कि उसको खरीदने की जो पंडित लोग हैं, जो सभ्य घर के हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनकी भी हैसियत नहीं है, लेकिन शूद्र लोग ऐसा फ़ोन लेते हैं, आईफोन। मैंने बहुत लोगों को देखा आईफोन लेके चलते हैं और उसमें करते क्या हैं, अलेक्सा से पूछेंगे नौटंकी भेज दीजिए, ठीक आ जाएगी, और बैठ के पूरे दिन नौटंकी देखेंगे, मूवी देखेंगे। मैं ये नहीं कहता तुम मूवी ना देखो, तुम कुछ ना देखो, तुम मनोरंजन ना करो, लेकिन मनोरंजन का ये मतलब नहीं है कि तुम समय बर्बाद ना करो। पैसे कमाने के बाद अगर तुम मनोरंजन करते हो तो इसका मतलब तुम पैसे को खर्च कर रहे हो, ठीक। पैसे कमाने के बाद जो पैसे को बढ़ाता है वो बिल गेट्स बनता है, और जो पैसे कमाने के बाद पैसे को खर्च कर देता है वो गरीब बनता है। सर ऐसा नहीं है। ऐसा सही है। नो सर। रीजन सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी तो छोटे जाति के थे। यस सर। तो वो कितने आगे गए? यस सर। बैठो। मैंने छोटा किसी को कहा नहीं जा सकता। तुम शांत रहो। अभी तुम शिक्षा को नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा भड़काऊ शब्द बोल रहे हो, ठीक। शिक्षा का कितना महत्व है वो उन्होंने जाना, तो आज वो वहाँ थे। जो मूवी में नौटंकी देखते हैं वो कभी आगे नहीं जा सकता। कौन क्या हो सकता है? हम ये नहीं कहते कि कौन क्या नहीं बन सकता, लेकिन कुछ बनने के लिए तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए, तुम्हारे पास वो मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम किस जात के हो, क्योंकि ऊपर से कोई जात लेकर नहीं आता, जात यहाँ हम बनाते हैं। जात का मतलब ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। ये जात इसलिए नहीं बनी है कि तुम नीचे और ऊपर रहो, ये कर्म के आधार पे बना है। तुमने अगर कभी पढ़ा हो तो ऐसे शब्द नहीं कहते, अगर तुमने कभी पढ़ा होता तो ऐसे शब्द नहीं कहते। इस पूरे दुनिया में भड़काने के लिए बहुत लोग हैं, इस पूरी दुनिया में भड़काने के लिए बहुत लोग हैं जो तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें कहेंगे कि गांधी जी ने ऐसा किया, शूद्रों के लिए बहुत गलत किया। तुम एक काम करो, गांधी जी को ना मानो, भीमराव अम्बेडकर की बात मानो। उन्होंने बहुत किया इनके लिए, लेकिन उन्होंने जैसा किया, जिस कंडीशन में किया, और जो जो वो कह गए कोई फॉलो करता है। मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन की, जब तुमने बात उठाई है तो मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन की। अगर तुमने कभी संविधान पढ़ा हो तो रिजर्वेशन के बारे में जानते हो। खड़े हो, बताओ रिजर्वेशन क्यों दिया? खड़े हो, खड़े हो। किसी भी चीज के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगे। हमेशा ध्यान रखो, जिस चीज के बारे में तुम बोलना चाहते हो पहले उस चीज के बारे में पढ़ो, समझो क्या है। पढ़ाई कोई किताबी ज्ञान नहीं होती, पढ़ाई अनुभव से भी नहीं जाती। तो तुम बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा गया है? रिजर्वेशन के बारे में कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम छोटी जात को ऐसा? सर आपने ये तो कहा है कि शूद्र का ही बच्चा सबसे महंगे फोन लेता है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। नो सर, हम नहीं मानते। बैठो, बैठो। हम मानते नहीं सर ये बात। तुम बैठो। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ वही लेता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में कभी ऐसा आपने ये कहा है कि ज्यादातर शूद्र के बच्चे लेते हैं, शूद्र के लोग ज्यादातर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है। जी सर, होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं ये नहीं कहता कोई गलत है, लेकिन जो जैसा है वैसा कहा जाएगा। सब लोग कहते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी। मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन सर हर मायने में नहीं है। गायों के ऊपर कितना अत्याचार होता है तुम देखते हो। वही कंपनियां पैसे खर्च कर देती हैं तार बनाने में, लेकिन ये गौशाला नहीं बनवा सकती। वही किसान खरीद लेते हैं तार और लगा देते हैं अपने खेतों में, लेकिन उससे चारा नहीं खरीद सकते। हाँ, बनवाया क्यों नहीं गया है? देखो गया है, देखो तुम जो बड़े लोग हैं, बड़े ना छोटे, तुम ध्यान दो। देखो तुम ध्यान दो। अगर तुम अपने घर में रहते हो और तुम्हारे घर में बाघ घुस आता है तो तुम उसको बचाते हो या कहते हो सरकार ने कुछ नहीं किया, बाघ आ गया, खाने दो घर में जितने लोग हैं, हम तो बचे हैं, ऐसा कहते हो? एक देश, एक पूरी दुनिया, देखो सरकार और सरकारी काम वो इसलिए इतने धीरे नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है जो चीज़ जितने स्पीड में करना चाहिए उतनी स्पीड में होना चाहिए, ठीक। हर चीज़ पे अगर स्पीड लगाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। मैं सारी बातें छोड़ता हूँ, कैरियर पे आता हूँ, रिजर्वेशन पे कभी फिर बात करेंगे, ठीक। तुमने जैसा कहा वैसा कहने का मेरा कोई उद्देश्य
नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग पैसे कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन जो पैसे कमा के उसको बढ़ाने की कोशिश करता है वो बिल गेट्स जैसे आदमी बनते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे आदमी बनते हैं। वो सर हमारे कहने का मतलब है आज तुम्हारे के समय में कहने छोटा कोई नहीं है। हाँ, छोटा कोई नहीं है आज के समय में। आज के समय में छोटा नहीं, ये जब से दुनिया शुरू हुई है तब से कोई छोटा नहीं। तो आपने फिर ये क्यों कहा कि ज्यादातर शूद्र लोग ही? क्योंकि मैंने देखा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं ये नहीं कहता वही लोग लेते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया। क्या मैं सबका एग्जाम्पल साथ में दे सकता हूँ? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चारों लोगों का एक साथ तुम नाम लेके दिखा दो, मैं बता दूंगा। एक साथ 2 सेंटेंस बोल के तुम दिखा दो, मैं बता दूंगा। मैं भी कर सकते नहीं, एक बार में तुम एक सेंटेंस बोल सकते हो, वो सेंटेंस सही हो या गलत, बस ठीक। गलत सही सामने वाला बताएगा। एक बार में तुम एक सेंटेंस बोलते हो, मैं तुम्हारे लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन मेरा ऐसा कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब तुम लोगों को समझाना है कि जब भी पैसे कमाओ तो उसमें से बचा के उसको बढ़ाने की कोशिश करो, मेरे समझाने का बस इतना हर उद्देश्य इंसान था। यही चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़े, पैसा कमाएं। कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता है? ठीक, बढ़ना कैसे है ये तुम्हारे वही तो ऊपर सर आपने डिपेंड तो करता बताया। है। देखो मैंने क्या कहा, एक बार में एक ही सेंटेंस बोल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर तुम बोल के दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा। शांत रहो, बोल सकते हो। अभी तुम बच्चे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, जिस दिन यहाँ खड़े हो जाओगे सबकी बात सुनोगे, सबसे प्रार्थना करोगे और सबके लिए प्रार्थना करोगे, ठीक। तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अभी गांव में हो, अभी तुमने ना शहर देखा है सही से, ना ये दुनिया देखी है, ना किताबों को पढ़ा है, ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ा है, समझे। कुमार विश्वास की मैं बात करता हूँ। लोग हर चीज को गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको गूगल ने सर्च किया, और अपने स्टूडियो में बनाया। सब लोग हर व्यक्ति के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको गूगल ने सर्च किया, कुमार विश्वास, क्या वो बहुत बड़े खानदान की है? तुमने भीमराव अंबेडकर की बात की, क्या वो बहुत बड़े खानदान की हैं?